हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेक्चर। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक चल रहा था और उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का टॉपिक है, आपने पहले पढ़ लिया है, ये हमने लाइव लेक्चर में क्लास भी ली थी और हमने अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले बेटा इसी में पहले उस बेसिक को हम रिवाइज़ करते हैं कि क्या है डिस्क्रिमिनेंट, होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ वो काम आता है और किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट के होते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है बेटा नेचर ऑफ द रूट के लिए, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट पता लगाना है हमें कि किस तरह के रूट आएंगे। तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा सॉल्व करोगे आप, राइट, तब पता लगेगा कि रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं या फिर किस तरीके के आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये डी, इसको डी से डिनोट किया जाता है और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्रश्न उठता है कि ए बी सी क्या है, तो सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जनरल फॉर्म इसी फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चेक करो, ए यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हट जाएगा और ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए ये शर्त ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने लिखा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये वाला b यहाँ, अगर यहाँ पे इक्वेशन मान लो इस तरीके की होती, फॉर एग्जांपल इस तरह की इक्वेशन भी तो हो सकती है ना। ठीक है ना, कोई ऐसी इक्वेशन दी है जिसमें ये दोनों नेगेटिव के, तो उस केस में आपका फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ पास्ट ईयर्स में भी देखी है और इस साल भी देखता आ रहा हूँ। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अब माइनस का आ गया तो यानी कि मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो चेक करो, b की जगह पे तो b आएगा, यानी उस केस में भी b की जगह पर तो b ही आएगा, लेकिन नेगेटिव का होगा तो नेगेटिव का लगा दो, जो दिया है उस हिसाब से लगा दो, राइट। अब चेक करो, -4 a की जगह a पॉजिटिव का ही है ना, और c क्या है बेटा, नेगेटिव का है, सही है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी कि ये चीज़ प्लस हो जाएगी और ये चीज़ का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं कि एक बार हमने डी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, आज हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं खूब सारे, पहले हम चीज़ समझ लें आसान तरीके से। देखो केसेस उत्पन्न होते हैं, अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है d की, तब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर इसको अलग नाम से बोलो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट है। तो भैया रियल भी है और अलग अलग है ना, माने एक 5 आ गया, एक 8 आ गया, एक 5 आ गया, एक -7 आ गया, ऐसे अलग अलग दो रूट आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, यानी दो आंसर आएंगे x के और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा, यदि d इक्वल टू 0 है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि रियल भी है और इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, इक्वल आएंगे मतलब मैंने बोला कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि x-2 का होल स्क्वायर आ गया एंड में, है ना, मान लो कभी ऐसी स्थिति आ गई कि आप इक्वेशन सॉल्व करते रहे और x ऐसा कुछ आ गया, तो इसका मतलब कभी भी बेटा ये मत लिख देना आप कि x इक्वल टू 2, केवल 2 मत लिख देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन ही ये है कि उसमें दो रूट्स आते हैं। ठीक है, तभी पावर 2 है ना, तो जब फैक्टर बनते हैं तो दो फैक्टर बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल करते हो, इसको 0 के इक्वल करते हो, तो आपको क्या प्राप्ति होती है, दो रूट की प्राप्ति हो जाती है, दोनों इक्वल है। तो यदि d इक्वल टू 0 है तब रियल और इक्वल रूट आएंगे। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चेक कर लो, ग्रेटर, इक्वल और लेस वाली, यानी या तो d प्लस आएगा या d माइनस आएगा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर वो माइनस में आ गया d, तो इससे क्या पता लगता है, रूट्स आर इमेजिनरी,
इमेजिनरी, ठीक है। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा डेरिवेशन दिया है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का, उसको रेफ़र करो एक बार। और अभी यहाँ पे जो पढ़ने वाली बात ये है कि आप देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस ये रूट वाली क्वांटिटी, और ऐसा ही था, ठीक है। दोबारा दर्शन करा रहा हूँ केवल इसके। अब आप देखो, चेक कर लो, ये चीज़ डी के बराबर है, ठीक है साहब। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ये काम अभी काम नहीं आने वाला है, लेकिन ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक है। ये रूट डी अपॉन 2a। अब स्थिति क्या होती है, मैंने पहले स्थिति ली कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आई मतलब उसका कुछ ना कुछ रूट भी निकल के आएगा। मान लो 9 आ गया तो रूट क्या आएगा, 3, बाहर खुल जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो एक बार आप +3 लोगे, एक बार -3 लोगे, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ यू विल गेट। लेकिन यदि अगर ये 0 आ गया तो ये क्वांटिटी तो पूरी ख़त्म ही हो गई ना। अगर ये 0 आ जाता है, रेड पेन यूज़ करता हूँ आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि यदि मैं ये बोलता हूँ कि ये चीज़ 0 आ गई तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई ना। उस केस में क्या होगा, केवल ये रूट आएगा, दोनों रूट इसके बराबर होंगे, ठीक है, इसी क्वांटिटी के बराबर आ जाएंगे। अब यदि ये d लेस देन 0 आ गया, तीसरी कंडीशन, अब सुनो, जब ये लेस देन 0 आ गया मतलब ये कोई माइनस का रूट बनेगा, ठीक है। माइनस का रूट क्या होता है बेटा, आप क्लास 11 में पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। माइनस का रूट होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वो आप बाद में पढ़ोगे कि अगर मान लो -3 रूट में आ रहा है तो इसको आप 3 आयोटा बोलते हो, इसको आयोटा बोलते हैं हम, ठीक है ना। आयोटा मतलब माइनस का रूट 1 माइनस का, ये इसको बोलते हो आयोटा, ठीक है। तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे। इस चीज़ को अभी के लिए बोर्ड लेवल के लिए या 10th लेवल के लिए भी हम लोग केवल इतना रखते हैं कन्फाइन अपनी स्टडी को कि ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास 11 में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास 11 में जाके जब दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उस केस में क्या होता है, बच्चे कहते हैं हमें रियल वाले तो पता है लेकिन इमेजिनरी नहीं पता है। तो ये समझने के लिए सुनो, मैंने क्या बोला कि इमेजिनरी होगा तो इसका मतलब रूट में माइनस की क्वांटिटी आ रही होगी। अब अगर समझ लो रूट -9 आ रहा है तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, और -1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया गया है तो इट विल बी 3 आयोटा। आप ये माइंड में बसा लो, आपके 11th का टॉपिक भी यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सेम है, सेम चलेगी बच्चे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी है वो सेम चलेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही 11th में आपके पास आएंगे टॉपिक्स, ठीक है। अब सुनो, ये चीज़ तो अब हमने समझ ली। अब जो काम की चीज़ है वो रख लेते हैं, बाकी को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये लिखे रखता हूँ, याद रहेगा कि कहीं, वैसे इस वाले में अभी कहीं काम नहीं आने वाला ही है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ ये कंडीशंस होती हैं, ताकि अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस कि हम पढ़ पाएंगे बढ़िया जी। अब देखो, हम बिल्कुल आराम से चलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे पहले कि इक्वल रूट वाली कंडीशन के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेवल 1। देखो वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। यानी कि ये इक्वेशन दी है और ऐसी कौन सी वैल्यू होगी k की जो अगर यहाँ पुट कर दो तो इसके रियल रूट आएंगे, ठीक है। तो एक यूनिक वैल्यू होगी। अब देखते हैं अपन, इक्वल रूट आने की शर्त क्या थी बेटा, चेक करो, d मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अभी पढ़ा है हमने, d मस्ट बी इक्वल टू 0। d क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है बच्चे, फटाफट ओरली आंसर आता है, खटाखट b स्क्वायर माइनस 4ac रफ में किया, फटाफट काम हो गया। यहाँ आपको जब बोर्ड के लेवल पे बात कर रहे होगे, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तब भी आपको एक एक चीज़ लिखनी है कि a क्या है यहाँ पे, तो आपने a लिखा, 2k। a क्या होता है बेटा, चेक कर लो, a ये चीज़ जो x स्क्वायर के साथ लगी हुई होती है। b क्या है यहाँ पे बेटा, माइनस का 40, c क्या है 25, ठीक है। तो अब हम ये शर्त को अप्लाई करते हैं कि b स्क्वायर जो है वो 4 × a × c होगा।
बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2k और ये कितना है बेटा 25, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये मेरी स्थिति है, कंडीशन है, और इसी से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है आंसर। अब सुनो, समझो, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, भाई 4 का स्क्वायर 16, 0 का जब आप करोगे 40 के साथ अटैच करके तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, 1600। माइनस का आएगा या प्लस का? सुनो, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसा हो कि माइनस का स्क्वायर कर रहे हो आप तो आएगा प्लस में, है ना, चाहे वो कितनी बड़ी कितनी छोटी क्वांटिटी हो। अगला टर्म माइनस का, यहाँ कुछ और माइनस नहीं है तो माइनस का साइन आ गया। 2 × 25 50 एंड 4 200 k = 0, ठीक है, सही है, चेक कर लो। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k = 1600/200 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू 8 आएगी, तब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। बहुत सिंपल साधारण शब्दों में पढ़ रहे हैं हम, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की बातें नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सुनो बात, क्वेश्चन लिया है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम से, 2000 में आया है ये और 2013 में आया है। CBSE में होता भी है कि क्वेश्चन, CBSE है या बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन पिछले सालों की भी बातें रही हैं ऐसी, बच्चे यही कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमने किया था और यही आ गया। तो ध्यान दें, हर लेक्चर को ध्यान से समझें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज़ इक्वल रूट, है ना। सजेशन ये है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सॉल्व, अगर आपको आ रहा है, आपको लगे कह रहे यार ये तो आता है हमें, तो आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व कर लो और उसको चेक कर लो। ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा, एवोल्यूशन, और काम हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे a क्या है बेटा, हेयर वी हैव a इक्वल टू, चेक कर लो, k+4, b क्या है k+1 और c क्या है 1। बहुत बढ़िया बात यह है कि कहीं भी माइनस नहीं आ रहा, तो आप ये देखो बहुत इजी हो जाएगा काम। अब कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या होती है बेटा, यही होती है, ठीक है। अभी किया पिछला क्वेश्चन, तो k और ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि a+b² भी हमें आता है, a-b² भी हमें आता है, ठीक है। वही चीज़ें अप्लाई होंगी यहाँ पे। अब सुनो, b² - 4ac 0 होना चाहिए, b क्या है k+1 का स्क्वायर -4 × k+4 × 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया k² + 2k + 1, a+b² की आइडेंटिटी है a² + 2ab + b², माइनस का 4, ये हो गया k+4। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है, 4k और माइनस का 16 = 0, ठीक है। अब देखो समझो, ये आ गया। अब आप सोच में पड़ गए, अरे यार ये तो k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आपको पता ही है ना, या तो फैक्टराइज लगा लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सीधे सीधे फैक्टराइज लगा लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 15 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 और 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ, मैं दर्शन करा देता हूँ। 15 के दुनिया में 2 ही ऐसे फैक्टर हैं 1 के अलावा, 5 और 3। और जब मैं इसको देख रहा हूँ तो 2 दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। 5 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, वो 3 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये देखो सुनो ध्यान से, 5 में से मैंने 3 घटा दिया तो 2 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो k² - 5k + 3k - 15 = 0। फैक्टर बना k - 5 + 3 k - 5 = 0। तो एक आ गया फैक्टर k - 5, एक आ गया मेरे पास फैक्टर k + 3 = में 0। एक k की वैल्यू 5 आ गई और एक -3 आ गई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो दे देता है
कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तब आपको ये नेग्लेक्ट कर देना है और ये आंसर लिख देना है। वो कह देता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के। समझ आ रही है बात? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के। तो करते क्या हो आप, पॉसिबल वैल्यू के लिए दोनों ही पॉसिबल है ना, तो दोनों वैल्यू लिख देते हो। तो इट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपसे चाहता क्या है और आपको क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। टूल्स आपके पास यही अवेलेबल था, एक तो कंडीशन, इससे आप यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के आप चमक गए कि अरे अब क्या करें, तो चमकना नहीं है, सीधे सीधे देखना है कि भैया इसका फैक्टर निकालूंगा मैं तो इसके फैक्टर आ जाएंगे और फैक्टराइजेशन करके मैं के की दो वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स के काम में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। जी अब सुनो, देखो क्या कहता है वो कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो ये आपसे बोल देगा कि इक्वल रूट की कंडीशन है ना, डायरेक्टली घुमा फिरा के भी बोल सकता है, डायरेक्ट ना पूछ के। तो देखो क्वेश्चन बोलता है वो फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पकड़ो और सुनो, समझो बात को। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं रिड्यूस करूंगा, यानी जब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लूँगा या फैक्टराइज कर लूँगा, तो कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी, एक कंप्लीट स्क्वायर होने का क्या होगा, एक ऐसी स्थिति बनेगी कि लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हमने अभी अभी पता किया कि कंप्लीट स्क्वायर बनने के लिए शर्त क्या होगी कि इसके दो इक्वल रूट्स आएंगे, बराबर है। तो कहानी कहना ये चाहते हैं हम कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये वाला चीज़ पूरी, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इससे मेरे को रूट क्या मिलेंगे, इस चीज़ से रूट क्या मिलेंगे, यानी के की वो वैल्यू जो यहाँ रखने पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बन के होगा क्या, उसके दो इक्वल रूट्स आएंगे, तो मैं डेफिनेटली इक्वल रूट्स की कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, देखो इक्वल फॉर कंप्लीट स्क्वायर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, द गिवन इक्वेशन विल गिव इक्वल रूट्स। ठीक है साहब, अब इक्वल रूट की कंडीशन लगा दो, बहुत सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो चेक कर लो, ठीक है, -4 और a और c मस्ट बी इक्वल टू 0, के की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, या मैं ऐसे ले सकता हूँ इसको कि चलिए ओपन ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, +16 प्लस 8 प्लस 16k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 to the 4 और 4 16k, -4 ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले, 32k। ठीक है, 32k, और इसके बाद में, या मैं एक काम करता हूँ ना, इधर 4 कॉमन ही ले लूँगा ना, क्या दिक्कत है, अभी मल्टीप्लाई करूँगा बाद में। इस स्टेप में 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने जा रहे हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चीज़ कॉमन निकालते हो तो दो चीज़ें बन जाती हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाता है, एक ये और एक ये अंदर आने वाला। चेक कर लो, 4 - k और 8k + 1 = 0। तो 4 को आप हटा सकते हो। ठीक है, 4 एक अलग क्वांटिटी हो गई, बिकॉज 4 इंटू ये = 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 4 तो 0 नहीं है ना, इसका मतलब ये चीज़ 0 है। समझो बात को, कई बच्चे ऐसे करते हैं, अरे 4 को 0 से कैंसिल कर दो, तो लॉजिकली 4 को 0 से आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो कि 4 एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है और ये एक और क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता क्या क्वांटिटी है, लेकिन इससे होने वाला क्या है कि ये चीज़ 0 हो जाएगी। मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये 0 होगा, तभी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ गया है। ठीक है, अब देखो समझो बात को कि आपने क्या किया, ये चीज़ आ गई आपके पास, चेक कर लो, 4 8 32k + 4
-8k² और माइनस का k इक्वल टू में 0। तो हमने क्या किया, इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अभी और ले जाते हैं इसको ऊपर कहीं, राइट। k² + 4 + 4k, ठीक है, माइनस का 4 और ब्रैकेट में अभी कुछ सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो -8k², ये माइनस का k, ये प्लस का k, तो 31k हो जाएगा, ये प्लस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं आपको इस स्टेप के बाद आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि अब आप कर सकते हो इसको, क्या है कि ये ओपन करोगे, ये ओपन है ही ऑलरेडी, टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और एक क्वाड्रेटिक बनेगी, k के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो k की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों आएंगी, यहाँ लिखा हुआ है, फॉर व्हाट, वैल्यूज़ ऑफ k। तो 2 वैल्यूज़ आएंगी k की और वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, ये आपको करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन के बाद सॉल्व करना है, क्योंकि 4 मैं कॉमन ले चुका हूँ तो 4 नहीं आएगा उस प्लेस पे, ठीक है, ध्यान दो, 4 नहीं आएगा। ये आपको लेना है k² + 4 + 4k -32k -4 + 8k, क्योंकि अंदर वाले सारे साइन जो हैं बेचारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये k² कितने आ रहे हैं, 9k², ठीक है। k कितने आ रहे हैं, 32, ये 5 ले लो, ये 27k, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, नंबर तो कोई आ ही नहीं रहा। अब आप ये सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मैंने आपको होमवर्क में दे रहा था इसको, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये कई बार बच्चे इसमें दिक्कत कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं 27 को। अब मैं दिखाता हूँ आपको हिडन रूट्स क्या होता है, ठीक है। हिडन रूट्स की कहानी सुनना ध्यान से। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, ऐसा कर दिया, भाई इसको मैं उधर ले जाता हूँ और मैंने k से k उड़ा दिया, इससे उड़ा दिया, तो मेरा आंसर आ गया 3, बस 3 आ गया, ठीक है। तो भैया एक रूट तो आप खा गए ना, एक रूट आप खा चुके हो। कैसे खा गए, कभी भी ये अप्रोच नहीं रखनी है, बहुत गौर से सुनना इस बात को, है ना, गुरु ज्ञान है कि आपको ये वाली अप्रोच नहीं रखनी कि भैया मैं उधर ले गया, मैंने k और k को अपनी मर्जी से काट दिया और काम हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहीं पहले फैक्टर बनाने हैं। यानी आपने यहाँ पे k कॉमन ले लिया, इवन 9k कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे k रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, राइट। तो अब इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, अभी पिछले यहीं पे बताया मैंने कि या तो दोनों 0 हो या उनमें से एक तो 0 हो। सुनो, ये 0 तो k की वैल्यू क्या मिली मुझे, 0। अगर ये 0 तो k की वैल्यू मुझे क्या मिली, 3। तो 0 और 3 आंसर आ गया। मैं इसी तरह का क्वेश्चन आपको दे दूंगा। मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये वाली मिस्टेक कर जाते आप, और मुझे इसके दर्शन कराने थे आपको। हिडन रूट बोलते हैं इसको, कि ये हिडन रूट ही गायब कर दिया आपने, खा गए। तो रूट खाना नहीं है, ठीक है, ऐसे करना है कभी भी, ठीक है। यही गलती 11th 12th में करते हैं बच्चे कि अगर मान लो ऐसा इक्वेशन दे दी उन्होंने, उसने कह दिया ये, बच्चा कहता है ये लो हटाओ x = 1, जबकि आप ये बात जानते हो कि पहले इसको फैक्टराइज करोगे x + 1 और x - 1 और उसके बाद 2 वैल्यू मिलेगी, एक 1 और एक -1, ठीक है। पकड़ में आ गई बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे वो करेक्ट कर लेना कि वो 4 कॉमन ले लिया था तो वो छोटी हो गई वैल्यू, राइट। अब सुनो ध्यान से, अभी हमने इक्वल रूट के क्वेश्चन किए, अब हम करने वाले हैं रियल रूट के। अब होता क्या है, इस बात को भी गौर से सुनना। होता क्या है, बच्चा सुपर एक्साइटेड हो जाता है क्वेश्चन को देख के। एक एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को बड़ा मज़ा आएगा, अरे वाओ छोटी सी इक्वेशन और रियल रूट, मज़े आ गए, d = 0 करूँगा, बात ख़त्म हो गई। वहीं गलती कर गया बच्चा। होता क्या, देखो ध्यान देना,
रेड पेन लेता हूँ, रेड पेन से बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ उसको। ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, दर्शन हो रहे हैं, ये क्या है लिखा हुआ? रियल रूट है। अब रियल तो अनइक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है रियल, दोनों स्थिति हो सकती है ना। तो हम क्या बोलते हैं इस केस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, रियल है ना, तो उसने अनइक्वल बोल रखा है ना उसने इक्वल बोल रखा है, वो कहता है रियल है बस, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। कुछ ज्ञानी बच्चे समझ भी गए होंगे, ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया भी हुआ है पहले लाइव लेक्चर में, कि जब रियल की कंडीशन आएगी जहाँ पे कुछ आगे उसने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ, तब आप क्या पकड़ोगे बात को, ये। अब यहाँ से शुरू होता है एक नया अध्याय। देखो समझो, बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी के केस में अभी इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही है, इसमें क्या होगा, ये इधर जाएगा बहुत इजीली। अब आपको एक और गुरु ज्ञान देते हैं, ध्यान रखना, कोट कर लेना उस बात को। इनइक्वालिटी जब हम सॉल्व करते हैं क्लास 11th में भी, कि होता क्या है, आप करते तो इनइक्वालिटी सॉल्व बिल्कुल इक्वेशन की तरह हो, यानी इस नंबर को उधर ले जाना, उसके बाद डिवाइड करना। अंतर कहाँ होता है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें छानते रहो, उसमें एक ही अंतर निकलेगा, अभी बता दूंगा। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 36 को इधर ले गया मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाए हुए हूँ, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 6 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है ना, प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे आप 6 ले लो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव वैल्यू पूछेगा वो आपसे। हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारे आंसर में प्लस माइनस 6 का भी वो दे दे वेरिएशन। ठीक है 16, हाँ ठीक है, प्लस माइनस 6 दे दिया उसने। एक्सक्यूज मी। अब बहुत अच्छी बात समझाने जा रहा हूँ मैं, कि इसने दो स्थिति दी है, या तो के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 6 या फिर के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का सॉरी सर्दी लग गई है, माइनस का 6। अब यहाँ पकड़ो बात को, ये तो बहुत सीधी सी बात है भाई, कि के जो होगा वो प्लस के 6 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, साधारण भाषा में। इसमें आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को प्लस बनाने के लिए, इस चीज़ को प्लस बनाने के लिए आप क्या करने वाले हो, इनको दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप इसको वैसे डायरेक्टली भी ऐसे ये लिख सकते हो, के ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये साइन चेंज होते हैं ना, वहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। अभी एक चीज़ करने वाले हैं हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मेरे पास कोई नंबर है माइनस का के, ठीक है, माइनस का के ग्रेटर देन माइनस का 7, ठीक है, या इक्वल टू भी लगा दूं मैं, तो इनइक्वालिटी पूरे टॉपिक में केवल एक ही फ़र्क पड़ रहा है, एक ही चीज़ हो रही है कि जब भी यहाँ से साइन हटेगा, माइनस का साइन यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, या फिर ये समझ लो यहाँ माइनस था यहाँ था ही नहीं, तो ये वाला तो हटाना पड़ेगा ना, तो उस केस में हम साइन बदल देंगे। ये मैंने पहले भी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये क्यों होता है, किसी बच्चे ने बोला कि -5 जो है ग्रेटर देन -7 है, ठीक है, बिल्कुल सत्य वचन है, ये चेक कर लो, सत्य वचन है। क्लास 7th इंटीजर में पढ़े हो आप कि -5 -7 से बड़ा होता है। लेकिन मैंने क्या किया, ये डस्टर उठाया और दोनों साइन को मिटा दिया। क्या सत्य वचन है ये? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी बदल गई, है ना, वक्त बदल गया, साइन बदल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं। आप इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हो फॉर दिस क्लास। अभी आपको ये इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तब काम आता है बच्चे, जब यहाँ पे माइनस आ गया
और इधर बाई चांस प्लस आ रहा है, तो आप ऐसे मत कर देना कि इसको उठा के इधर ले गए बस बात ख़त्म हो गई, इसको उठा के यहाँ ले गए और आपने क्या किया, ये लिख दिया, बस ऐसे नहीं होगा। उस केस में जब आप ये माइनस का साइन हटाओगे और यहाँ आ ही जाएगा साइन, तब ये ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये इस तरीके से इनइक्वालिटी पे बेस्ड हो जाते हैं क्वेश्चन जब हम रियल रूट्स की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है, ट्राई कर लो, पॉज करो वीडियो, हम लोग करेंगे सॉल्व। हाँ, अब सुनो, ये चीज़ को और एक तरीके से भी समझ सकते हैं हम कि अगर मान लो ये वाले कंडीशन पे आते हो और आपका आंसर जो है वो आंसर ऐसा आ रहा है, देखो उसके दर्शन करो आंसर के, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये कैसे ऊट पटांग आ गया, तो इस ऊट पटांग का भी इलाज है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जब भी इधर स्क्वायर होता है ना, आप ऐसे मत करो, क्योंकि ये चीज़ तब आती है जब कभी एक ही आंसर दिया उसने के का। अब आप देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, ठीक है। मैंने ये इसलिए बताने लग रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली बात है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं इनके मन में ये सवाल आ जाएगा कि यार ये उधर ले गए, अभी तो कह रहे थे उधर नहीं ले जाना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, सही हो गई बात। अब देखो के, पहली चीज़ तो के -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक चीज़ है के +6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये 6 उधर चला जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, ये हो गया काम मेरा, राइट। अब यहाँ देखो आप कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि के ग्रेटर देन इक्वल टू -6 है, ठीक है, तो ये वॉयलेट हो जाएगी बात। अगर k और 6 मिलाकर इससे बड़े आ रहे हैं तो क्या ये इससे बड़ा आ रहा है? चलो ऐसे भी मत समझो इसको, आप ऐसे समझ लो कि ये जो क्वांटिटी, नहीं मैंने कौन सी वाली क्वांटिटी, हाँ यही वाली ली है, सही है, बिल्कुल सही है। इस चीज़ को हम ब्लैक पेन लेते हैं समझाने के लिए, k ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ ही रहा है ऑलरेडी एक नंबर लाइन पे। अगर k हम बात कर रहे हैं, यहाँ 6 है और इधर -6 है, तो k ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। अच्छा, इसमें भी एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा आपको अभी। इसमें हम करते क्या हैं, ये माइनस की इन्फिनिटी होती है, ये प्लस की इन्फिनिटी होती है, ठीक है। माइनस की इन्फिनिटी यानी बहुत छोटा नंबर, एक बहुत छोटा बेहतरीन छोटा वाला, ये बहुत ही बड़ा वाला नंबर, ठीक है। इधर 6 आ गया, इधर -6 आ गया। हम क्या करते हैं, साइन ऐसे लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, राइट। जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही होती है तब हम क्या लेते हैं, प्लस वाली चीज़ें लेते हैं, बस प्लस वाली चीज़ें लेते हैं, ठीक है, केवल प्लस प्लस वाले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा वेवी कर्व मेथड, है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे के लिए, अब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वेवी कर्व मेथड, इसमें क्या होता है कि कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन दिख जाए आपको, तो आप क्या करोगे, एक फैक्टर से मुझे पॉइंट मिला 6, है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा पॉइंट्स, जो हमें पॉइंट मिल गए हैं, ब्रेक पॉइंट्स, राइट। अब आप देखो ये प्लस का पार्ट, यानी एक वैल्यू k की होगी ग्रेटर देन या इक्वल टू 6, या तो 6 या 6 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू, ठीक है। और एक वैल्यू होगी k से -6 से छोटी या इक्वल इस साइड पे, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम वेवी कर्व मेथड टू सॉल्व इन इक्वालिटी। एग्जाम्पल देता हूँ, कभी ऐसा आ जाए बेटा कि x -5 और x +6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या लोगे, नंबर लाइन बनाई आपने, इधर इन्फिनिटी रखा, इधर -इन्फिनिटी रखा, यहाँ पे 5 रखा क्योंकि इससे मुझे x की वैल्यू 5 मिलेगी, इससे सॉरी -6 रखा और इस इधर 5 रखा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है प्लस माइनस प्लस, ये इसकी पावर पे भी डिपेंड करता है। अगर इनकी पावर जो है वो फिर बाद की बात है, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं घुस रहे हैं, हम केवल इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख रहे हैं।
क्योंकि आप बुक में आंसर देखोगे, आप कहोगे यार ये तो माइनस वाला आ गया, लेस वाला आ गया, तो कैसे आ गया। अब देखो सुनो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर वाली बात है तो प्लस वाली चीज़ें लेनी है मुझे दोनों तरफ। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू तो आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक आएगी लेस देन इक्वल टू -6, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट करोगे आप, है ना, कमेंट बॉक्स में। होप वी हैव अंडरस्टूड दो चीज़ें, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, दो चीज़ें। एक तो इक्वल रूट के केसेस में नेचर ऑफ रूट पे डिपेंड क्वेश्चन हमने किया, तो इक्वल रूट के केसेस में हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये कि कभी रियल रूट आ जाए तो ऐसा लिखना है, ठीक है। अब यही चीज़ रियल और अनइक्वल में भी आ जाती है, ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट में भी आ जाती है। यही चीज़ अगर रियल और डिस्टिंक्ट में आ जाए बेटा तो क्या करोगे, तब आप ग्रेटर देन लगाओगे केवल, है ना। तब आप क्या करने वाले हो, b² - 4ac ग्रेटर लगा दोगे। उस केस में भी यही वेवी कर्व ले लेना, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, मान लो 2 पॉइंट आते हैं आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इनको, है ना, ब्रेक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। मान लो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये आ गए, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आएंगे, इसी से आएंगे ना, कि मान लो ये आ गया k-3 और k+3, तो एक आ गया 3 और एक आ गया -3, ठीक है। ग्रेटर है तो आपको केवल वही लिखना है, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3। इन वैल्यूज़ के लिए आपकी दी हुई शर्त पूरी हो जाएगी, ठीक है। इमेजिनरी की बात करूं तो इमेजिनरी में लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। उस केस में आप ये बीच वाली क्वांटिटी लोगे, माइनस का साइन जहाँ प्लेस करोगे। ये इमेजिनरी वाले आपके क्वेश्चन नहीं है इतने आपके पास में, अभी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अलग अद्भुत विचित्र दिखने वाले क्वेश्चन, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहो, RD शर्मा के क्वेश्चंस करते रहो, जिसने रजिस्टर करा लिया वो मॉड्यूल के क्वेश्चन करते रहो। एंड एनी केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर हम लेने वाले हैं इसी पे ही, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स भी लूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।